Very good morning, students. Let's have your lecture of literature again. You know that in last class we touched the chapter number 5 of Flamingo. It's our Indigo, written by Louis Fisher, and we have basically collected lots of information as the introduction of this chapter. So let's have a line where we have basically stop, or we stop there. Okay. So at this time in last class you were having the last para of page number 48. So let's have the next lecture of the same chapter, Indigo, and just after this chapter we'll have the next topic of composition is about your invitations. Okay students, formal and informal. So let's have a line of literature, and basically story of Mahatma Gandhi, the real accounts of Mahatma Gandhi by Louis Fisher. Under his name, the book basically the book name is Life of Mahatma Gandhi. So let's have your line, students, of the same chapter, Indigo by Louis Fisher. Lecture number 2. Most of the arable land, we're talking about basically हम बात कर रहे थे, महात्मा गांधी कह रहे थे लॉयर से, मुजफ्फरपुर के लॉयर से कह रहे थे, he was talking about the injustice of poor peasants, injustice against poor peasants in that district of Champaran. Okay, the real relief for them is to be free from fear. उनके लिए सबसे बड़ा वास्तविक रिलीफ ही होगा कि वह भय से आज़ाद हो, भय से मुक्त हो. Most of the arable land in the Champaran district, चंपारण जिले में अधिकांश जो अराबल लैंड थी, चंपारण जिले में अधिकांश अराबल लैंड थी. अराबल लैंड का मतलब होता है ऐसी लैंड जिसे आप अराब कर सकते हो, जिसे आप जोत सकते हो, जिसकी आप सिंचाई कर सकते हो, जिसे आप फसल प्राप्त कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द अराबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले में जो अधिकांश जमीन थी, भूमि थी, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स, बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, बड़ी बड़ी संपदाओं में विभाजित थी. चंपारण के जिले में जो अधिकांश भूमि थी वह बड़ी बड़ी संपदाओं में विभाजित थी. आउंड बाय इंग्लिश मैन, जिन पर मालिकाना हक था अंग्रेजों का. चंपारण में जो अराबल लैंड थी, जो जोतने योग्य भूमि थी, वह बड़ी बड़ी संपदाओं में विभाजित थी. आउंड बाय इंग्लिश मैन, जिन पर मालिकाना हक था अंग्रेजों का. एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उन पर काम करते थे भारतीय टेनेंट्स, भारतीय काश्तकार, भारतीय किसान. और उन ज़मीनों पर जिन पर हक था अंग्रेज़ों का, उन पर जॉब करते थे, उन पर काम करते थे इंडियन टेनेंट्स, भारतीय काश्तकार. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मुख्य फसल थी वो थी इंडिगो. वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ द इंजस्टिस, द काइंड ऑफ इंजस्टिस दे वर हैविंग, दे वर फेसिंग एट द टाइम इन चंपारण. ओके, और उन ज़मीनों पर काम करते थे इंडियन टेनेंट्स. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मुख्य कमर्शियल क्रॉप थी, जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो थी हमारी इंडिगो. चंपारण में उस समय जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो थी इंडिगो. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, और कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, कि लैंडलॉर्ड्स ने सभी किसानों को जो है मजबूर किया था, उन्हें फोर्स किया था टू प्लांट 320 ऑफ 15% ऑफ देयर होल्डिंग. क्या कहा था उन्होंने? द लैंडलॉर्ड्स कंपेल ऑल टेनेंट्स, लैंडलॉर्ड्स ने सभी टेनेंट्स को, सभी काश्तकारों को, सभी किसानों को कंपेल मजबूर किया था टू प्लांट करने के लिए, उगाने के लिए. क्या उगाने के लिए? 320, 3/20 और 15% या 15%, मतलब 320 या 15% एक ही बात है. 320 या फिर 15% ऑफ देयर होल्डिंग, उनकी काश्तकारी की, विथ इंडिगो, इंडिगो की फसल के साथ. पर जो भी काश्तकारी यहाँ वहाँ पे वो अपनी ज़मीन, उस ज़मीन पे कर रहे थे या करेंगे, उस ज़मीन पे जो है 15% इंडिगो उन्हें उगानी पड़ेगी. टोटल लैंड पे, टोटल जो भी लैंड एरिया होगा उनका, किसानों का, उस ज़मीन पर जो 15% उन्हें इंडिगो हार्वेस्ट करना पड़ेगा, इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा, नील की खेती जो है उगानी पड़ेगी. ऐसा करने के लिए किसानों को मजबूर किया इंग्लिश मैन ने. एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी की पूरी इंडिगो की जो इंडिगो की फसल थी, और पूरी की पूरी इंडिगो की जो फसल थी उसे सरेंडर करना था, उसे देना था किराए के रूप में. ये एक एग्रीमेंट था, एक समझौता था. एंड दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा किया गया था लंबे कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एक लंबे समझौते के तहत. ऐसा बताया गया कि पूरी जो ज़मीन है, जो काश्तकारी है, जो लैंड है, उस पर 15% जो है इंडिगो उगाना था, और उस फसल को जो है उगने के बाद सरेंडर करना था रेंट के रूप में, उस ज़मीन के किराए के रूप में. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और वर्तमान में उस समय इंडिगो, वर्तमान में द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट, लैंडलॉर्ड्स ने, ज़मींदारों ने ये सुन लिया था, उन्हें मालूम चल गया था, दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो, जो कृत्रिम नील होती है, उसका विकास कर लिया था. हमारे यहाँ तो प्राकृतिक उगा रहे हैं हम लोग, काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी कमर्शियल क्रॉप है,
व्यावसायिक फसल है। लेकिन लैंडलॉर्ड्स को ये बात मालूम चल गई थी कि अभी जो हाल ही में अभी जो जर्मनी है जो उसने जो है सिंथेटिक इंडिगो कृत्रिम नील का जो है विकास कर लिया था, दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, और उसी के साथ ही लैंडलॉर्ड्स ने शेयर क्रॉपर्स के साथ बटाईदार किसानों के साथ एग्रीमेंट किया, समझौता किया, एग्रीमेंट किया फॉर बीइंग टू पे देम कंपेंसेशन, उन्हें क्षतिपूर्ति पे करने के लिए, उनकी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए, फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, 15% की व्यवस्था से आज़ाद करने के लिए। पता लग गया जर्मनी में अब जब सिंथेटिक इंडिगो आई या जब मार्केट में आ जाएगा तो हमारे इस नेचुरल को कौन पूछने वाला है, तो करो एग्रीमेंट के साथ, इन्हें क्षतिपूर्ति देने का बहाना करके करो एग्रीमेंट के साथ, क्या दिक्कत है, ताकि इन्हें लगे हमें आज़ाद कर रहे इस व्यवस्था से। देश और दूसरी बात है लगे लेकिन प्रॉफिट तो था लैंडलॉर्ड्स का ही, द प्रॉफिट बेसिकली एक्चुअली ओके हैड गॉन टू लैंडलॉर्ड्स, वो गया था लैंडलॉर्ड्स को, क्यों गया था, 15% जो अब क्रॉप होगा जो एज अ रेंट उन्हें देना पड़ रहा था किसानों को, अब उनके लिए यूजलेस था। ओके, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सम, और शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बटाईदारी व्यवस्था, बटाईदारी व्यवस्था जो काफ़ी इरिक्सम थी, काफ़ी दयनीय थी तो द पीजेंट किसानों के लिए। एंड मैनी साइन विलिंगली, और कई लोगों ने जो है इच्छा से, अपनी इच्छा से साइन कर दिया था। ओके, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वाज इरिक्सम, और शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था, बटाईदारी किसान का जो व्यवस्था का जो अरेंजमेंट व्यवस्था थी, वाज इरिक्सम, वह काफ़ी इरिक्सम थी, काफ़ी दयनीय थी तो द पीजेंट किसानों के लिए। मतलब शेयर क्रॉप को शेयर करने वाली जो व्यवस्था थी वह काफ़ी इरिक्सम थी, काफ़ी दयनीय थी किसानों के लिए, पीजेंट्स के लिए। एंड मैनी साइन विलिंगली, और बहुत से लोगों ने तो विलिंगली अपनी इच्छा से साइन कर दिए थे। दोज हु रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने रजिस्ट किया, जिन लोगों ने विरोध किया था, एंगेज लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स एंगेज कर लिए थे, और जिन लोगों ने विरोध किया था उन्होंने लॉयर्स एंगेज कर लिए थे, मतलब वकीलों को हायर कर लिया था। जिन लोगों ने विरोध किया कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे, उन्होंने लॉयर्स कर लिए, वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और लैंडलॉर्ड ने ठगों को हायर कर लिया। ठग्स का मतलब क्या होता है, जो मिडिल ईस्ट होते हैं, बिचौलिए होते हैं, जो पैसा ले दे काम करवाए थे। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स को हायर कर लिया, ठग्स को जो है पैसा देके हायर कर लिया जमींदारों ने। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट, मीनवाइल, और इस दौरान जो है द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच द पुअर पीजेंट, सिंथेटिक इंडिगो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, कृत्रिम नील के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, सूचना थी, वह गरीब किसानों तक पहुंच गई थी, जो अब तक केवल लैंडलॉर्ड्स के पास थी। ये एग्रीमेंट्स वगैरह दोबारा क्यों किया जा रहा है, क्या रीज़न है भाई 50% से रिलीज करने का, सारी प्रॉब्लम क्या हो रही है सारी की सारी। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसानों तक पहुंच गई थी, अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई थी, वो हैड साइन इलिटरेट पीपल तक पहुंच गई थी, वो हैड साइन, जिन्होंने साइन तो किए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वो चाहते थे अपना पैसा वापस, अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी पॉइंट पर, इसी बात पर महात्मा गांधी चंपारण में आ गए। इसी बात पर महात्मा गांधी कहाँ गए थे, चंपारण में आ गए थे। He began to trying to get the facts. He began to trying to get the facts, और महात्मा गांधी ने फैक्ट्स को, तथ्यों को जो है trying to get, प्राप्त करने की कोशिश की। आखिर यहाँ पे फैक्ट्स क्या हैं, क्या रीजंस हैं, क्या कोजेज है यहाँ प्रॉब्लम्स के। He began to trying to get the facts, और महात्मा गांधी ने फैक्ट्स को लेने की, तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले महात्मा गांधी जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलने के लिए गए। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, अंग्रेज़ों की ज़मींदारों की जो एसोसिएशन थी, ओके, जो वहाँ पर संस्था थी, जो डिपार्टमेंट्स था, एसोसिएशन थी, उसके सचिव से मिलने के लिए गए महात्मा गांधी। सबसे पहले ऑफिशियल काम किया पहला। ओके, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट, और सचिव महोदय ने बताया महात्मा गांधी को, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर, और सेक्रेटरी ने कहा, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने कहा कि वह किसी आउटसाइडर, किसी बाहर वाले को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड, गांधी ने जवाब दिया दैट ही वाज नो आउटसाइडर, कि वह बाहर के नहीं थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की एसोसिएशन के सचिव को बोला कि मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं बाहर के नहीं थे, ऐसा कहा। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, और उसके बाद महात्मा गांधी नेक्स्ट गांधी कॉल्स ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, उसके बाद महात्मा गांधी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के बुलावे पर उनसे मिलने के लिए गए।
ऑफ द तिरुत डिवीजन, तो तिरुत क्षेत्र के थे। कहाँ के कमिश्नर थे? तिरुत इज द नेम ऑफ प्लेस, तो तिरुत क्षेत्र के कमिश्नर थे। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसके अंदर चंपारण का जिला जो है पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, और कमिश्नर से मिलने के बाद गांधी ने खबर दी, गांधी ने बताया, कमिश्नर जो ही मुलाकात हुई तिरुत क्षेत्र के, तिरुत डिवीज़न के कमिश्नर साहब से, जो भी मुलाकात में बातें हुई, जो भी डिस्कशन हुआ, उसकी रिपोर्ट महात्मा गांधी ने कुछ यूँ दी। महात्मा गांधी ने बताया प्रोसीडेड टू बुले, मुझे कार्रवाई करने के लिए बुले किया। कमिश्नर साहब ने मुझे कार्रवाई करने के लिए डांटा, मुझे फटकारा, बुले किया। मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरुत, और मुझे सलाह दी, फोर्थविथ का मतलब तुरंत ही जो है तिरुत क्षेत्र को छोड़ने की, और मुझे डांटा, फटकारा, मुझे सलाह दी, मुझे एडवाइस किया। फोर्थविथ का मतलब छोड़ना, टू लीव तिरुत, लीव मतलब छोड़ना, फोर्थविथ का मतलब तुरंत ही, कि तुरंत ही जो है मुझे तिरुत क्षेत्र को छोड़ने की, मुझे छोड़ने के लिए कहा, मुझे कार्रवाई करने के लिए डांटा, फटकारा कमिश्नर साहब ने, ऐसा बताया महात्मा गांधी ने। गांधी डिड नॉट लीव, और गांधी वहाँ से नहीं गए। बोलने के बाद भी, कमिश्नर साहब के बोलने के बाद भी महात्मा गांधी वहाँ से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और बजाय इसके महात्मा गांधी चले गए मोतिहारी। कहाँ चले गए? मोतिहारी। अरे तिरुत को छोड़ने के बजाय महात्मा गांधी कहाँ चले गए? मोतिहारी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो उस समय चंपारण की राजधानी थी, मोतिहारी जो उस समय चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पेड हिम, बहुत से लॉयर्स महात्मा गांधी के साथ गए। अकम्पेड में साथ जाना, बहुत से लॉयर्स महात्मा गांधी के साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, एक वास्ट मल्टीट्यूड ने, एक भारी भीड़ ने महात्मा गांधी का स्वागत किया था। रेलवे स्टेशन पर एक भारी भीड़ ने महात्मा गांधी का स्वागत किया था। ही वेंट टू अ हाउस, वे घर पर गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, वे घर पे गए, एक घर पर गए जहाँ पे उस घर का महात्मा गांधी ने एज हेडक्वार्टर्स के रूप में इस्तेमाल किया, एक मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया। ओके, तो बजाय तिरुत छोड़ने के महात्मा गांधी चले गए मोतिहारी, चंपारण की राजधानी में, और वहाँ पर जो है उन्होंने एक घर का इस्तेमाल एक हेडक्वार्टर के रूप में किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी इन्वेस्टिगेशंस, अपनी जांचें जो है लगातार जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट द पीजन हैड बीन अनमालट्रीटेड, अ रिपोर्ट केम इन दैट, एक खबर महात्मा गांधी के पास आई, एक खबर महात्मा गांधी के पास है, दैट अ पीजन हैड बीन मालट्रीटेड, कि किसान के साथ जो है मालट्रीटेड, बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था। एक खबर महात्मा गांधी के पास आई, एक किसान के साथ जो है बहुत ही मालट्रीटेड, दुर्व्यवहार किया गया था। ओके, कहाँ पर? इन अ नियर बाय विलेज, पास के गांव में किसान के साथ मालट्रीटेड, बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था, ऐसी खबर आई महात्मा गांधी के पास। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, और महात्मा गांधी ने जाने का निर्णय लिया और देखने का, मिलने का निर्णय लिया। सी, देखना में मिलना, और महात्मा गांधी ने जाने का और देखने मिलने का निर्णय लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, और अगली सुबह महात्मा गांधी निकल पड़े घोड़े की पीठ पर बैठ के, घोड़े की पीठ की सवारी करते हुए। he had not proceeded far, और प्रोसीड का मतलब जाना, पहुंचना, और महात्मा गांधी अभी फार, बहुत दूर नहीं गए थे। महात्मा गांधी बहुत दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट्स का जो मैसेंजर था, संदेशवाहक था, ओवरटुक हिम, वह उन्होंने आके महात्मा गांधी को रोक लिया, ओवरटेक कर लिया, आगे आ गए। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और आदेश दिया कस्बे में वापस जाने के लिए। किसान की समस्या सुनने के बजाय, उससे मिलने के बजाय, उस मैसेंजर ने, सुपरिटेंडेंट साहब के मैसेंजर ने महात्मा गांधी को संदेश दिया कस्बे में वापस जाने के लिए। किसके अंदर? हाथी पर नहीं, उनके खुद ही गाड़ी में, उनकी खुद ही गैरेज में, गैरेज के अंदर। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने आगे का पालन किया, गांधी ने कंप्लाइड किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस। द मैसेंजर ड्रोव, और मैसेंजर जो है, द मैसेंजर ड्रोव गांधी, मैसेंजर जो है गांधी को ड्रॉ करके गया। वेयर ही सर्व हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पे उसने सर्व किया ऑफिशियल नोटिस के साथ। इट मीन्स दैट महात्मा गांधी को वे ही सर्व विद एन ऑफिशियल नोटिस दिया मैसेंजर ने। क्या दिया? ऑफिशियल नोटिस दिया। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, चंपारण को जो है तुरंत छोड़ने का। गांधी साइन, और गांधी ने उस ऑफिशियल नोटिस पे साइन किया। अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रॉट ऑन इट, और रिसीट पे साइन किया, लिखा उसके ऊपर, उस रिसीट पे लिखा महात्मा गांधी ने, क्या लिखा? दैट ही वुड डिसऑबे द ऑर्डर, कि वे ऑर्डर को डिसऑबे करेंगे, उस आदेश की अवहेलना करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे।
महात्मा गांधी ने लिखा उस रिसिप्ट के ऊपर कि वो उस आदेश की अवहेलना करेंगे, मतलब वह नहीं जाएंगे वहाँ पर, उसको नहीं छोड़ेंगे। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम, गांधी ने आज्ञा का पालन किया था उसकी बात का, जो वापिस जाने का। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, और मैसेंजर महात्मा गांधी को घर छोड़ के आया था। वे सर्व हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पर उस मैसेंजर ने महात्मा गांधी को ऑफिशियल नोटिस दिया था टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, तुरंत ही चंपारण को छोड़ने का। गांधी साइन अ रिसीट फॉर द नोटिस, और गांधी ने जो है वो साइन किया उस नोटिस के ऊपर। ऑन इट दैट ही वुड डिसऑबे द ऑर्डर, कि वे ऑर्डर का डिसऑबे करेंगे, वे आदेश की अवहेलना करेंगे, आदेश का पालन नहीं करेंगे। इन कंसिक्वेंसेस, परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन्स, गांधी को समन मिला। क्या मिला गांधी को? समन मिला। समन होता है बेटा कोर्ट का ऑर्डर होता है। गांधी को समन मिला, बुलावा पत्र मिला टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन कोर्ट में आने का। परिणाम स्वरूप जब महात्मा गांधी ने डिसऑबी के ऑर्डर का, इन कंसिक्वेंसेस, परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, गांधी जी को अगले दिन जो है कोर्ट में प्रस्तुत होने का समन मिला, बुलावा पत्र मिला। और नाइट गांधी रिमेन अवेक, पूरी रात गांधी जागे रहे, सोए नहीं गांधी जी, पूरी रात गांधी जागे रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया, मतलब एक संदेश भेजा, टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल। कोर्ट का नोटिस आया है, कोर्ट का समन आया है, कल महात्मा गांधी को जाना है, तो कल जाने से पहले रात्रि के अंदर अंदर महात्मा गांधी ने क्या किया? ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उन्होंने बिहार से आने के लिए कहा राजेंद्र प्रसाद को, संदेश दे करके, विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, प्रभावशाली मित्रों के साथ। संदेश में लिखा कि आप आइए इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, प्रभावशाली मित्रों के साथ। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और महात्मा गांधी ने आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेज दिए। और महात्मा गांधी ने आश्रम में क्या भेज दिए? इंस्ट्रक्शन भेज दिए, इंस्ट्रक्शंस भेज दिए। ओके, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और इसके साथ ही महात्मा गांधी ने वायसराय को जो पूरी रिपोर्ट दी, और इसके साथ ही महात्मा गांधी ने वायसराय को पूरी रिपोर्ट लिखी, ऐसा हो रहा है यहाँ पर मेरे साथ और किसानों के साथ। Morning found the town of Motihari black with poison. Morning found the town of Motihari black with poison. और सुबह सुबह देखा गया कि पूरा का पूरा मोतिहारी जो है किसानों से काला पड़ गया था। Morning found the town of Motihari black with poison. और सुबह देखा गया कि पूरा का पूरा मोतिहारी जो है किसानों से काला पड़ गया था। They did not know Gandhi's record in South Africa. और किसान जो है महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका वाले रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और सुबह सुबह टाउन जो है मोतिहारी का किसानों से ब्लैक काला पड़ गया। किसान भी बेसिकली द पीजेंट्स थे, बेसिकली दे वर ब्लैक इन कलर। फार्मर से मेहनत करते कड़ी धूप में, ओके, अंग्रेजों की तरह कोई फेयर तो होंगे नहीं, तो पूरा का पूरा मोतिहारी जो काला पड़ गया। भीड़ इकट्ठा हो गया अपने चैंपियन के लिए, महात्मा गांधी के लिए। नहीं जाने देंगे कोर्ट में महात्मा गांधी को, नहीं अरेस्ट होने देंगे महात्मा गांधी को। सो मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, और गांधी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में उन्हें नहीं मालूम था। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them. उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से बात सुनी थी। एक महात्मा थे who wanted to help them, जो कि सहायता करना चाहते थे। was in trouble, वे परेशानी में थे, वे आपत्ति में थे, with the authorities, अधिकारियों के साथ। उन्हें केवल इतना मालूम था कि there was a Mahatma who wanted to help them, was in trouble with the authorities। एक महात्मा थे जो परेशानी में थे, जो उनकी सहायता करना चाहते थे, हमारी सहायता करना चाहते थे, वो ट्रबल में थे। दे स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका लगातार हो रहा प्रदर्शन, इन थाउजेंड, हज़ारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट के चारों ओर, और किसानों का लगातार डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड द कोर्ट हाउस वाज द बिगनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। अरे ब्रिटिश से भय से मुक्ति की उनकी आज़ादी की शुरुआत थी, जो उन्होंने किया वहाँ पर। द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका लगातार हो रहा प्रदर्शन जो वहाँ पर था, इन थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट के बाहर, वाज द बिगनिंग ऑफ द लिबरेशन, उनके लिबरेशन की शुरुआत थी, उनकी आज़ादी की शुरुआत थी। जब तक आप रिवॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगनिंग ऑफ द लिबरेशन, उनकी आज़ादी की शुरुआत थी फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश के भय से। अब उनके मन में जो डर था वो निकल गया था अपने चैंपियन के साथ खड़ा होते ही। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, अधिकारी पावरलेस हो गए।
इतनी भीड़ देख करके, इतना मल्टीट्यूड वहाँ पे देख के जो ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, सारे के सारे ऑफिशियल जो है पावरलेस हो गए, शक्तिहीन हो गए। विदाउट गांधी कॉपरेशन, बिना गांधी के कॉपरेशन के, बिना गांधी के सहयोग के, बिना गांधी के सहयोग के वह सारे के सारे पावरलेस हो गए। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। और महात्मा गांधी ने अथॉरिटी की सहायता करी, क्राउड को रेगुलेट करने में, भीड़ को नियंत्रित करने में महात्मा गांधी ने हेल्प करी। मतलब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा तो महात्मा गांधी ने हेल्प करी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। महात्मा गांधी काफ़ी पोलाइट थे, काफ़ी विनम्र थे, काफ़ी फ्रेंडली थे। इतना कुछ हो रहा था उनके साथ में तभी काफ़ी पोलाइट नेचर के थे, बहुत फ्रेंडली थे। ही वॉज सो पोलाइट एंड फ्रेंडली। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ। और महात्मा गांधी जो उन्हें कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे, पक्के सबूत दे रहे थे। न्यायालय को महात्मा गांधी पक्के सबूत दे रहे थे दैट दे माइट महात्मा गांधी जस्टिस, न्यायाधीशों को कोर्ट के अंदर पक्के सबूत दे रहे थे दैट दे माइट, कि माइट का मतलब अंग्रेजों के खिलाफ बात हो रही, दैट दे माइट, कि उनकी जो पावर थी, उनकी जो शक्ति थी, हितोचो अब तक की ड्रीडेड, भय पैदा करने वाली थी। उनकी जो माइट थी, उनकी जो पावर थी, ड्रीडेड, भय पैदा करने वाली थी। माइट मीन्स शक्ति या पावर, हितोचो मीन्स अब तक, ड्रीडेड का मतलब भय पैदा करना, अनक्वेश्चन मीन्स अकाट्य, जिस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। कहा कि जो आपकी शक्ति थी अब तक की, वह भय पैदा करने वाली थी और अकाट्य थी, जिस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, लेकिन उसे आसानी से भारतीय द्वारा जो चेतावनी दी जा सकती थी, हम उसे चैलेंज कर सकते थे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल। इस बात सुन के महात्मा गांधी की गवर्नमेंट क्या होगी, बैफल्ड हो गई, चकरा गया सर गवर्नमेंट का, दिमाग खराब हो गया गवर्नमेंट का। ओके, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। और प्रोसिक्यूटर्स ने, अधिवक्ताओं ने जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि ट्रायल को पोस्टपोन करें, ट्रायल को पोस्टपोन करें। और महात्मा गांधी वाले ट्रायल को, उस केस वाले ट्रायल को, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। और प्रोसिक्यूटर ने जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि उस ट्रायल को पोस्टपोन कर दे, उस मुकदमे को पोस्टपोन कर दे, उसे रोक दें, आगे बढ़ा दें। अपरेंटली, स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। जो अथॉरिटीज वहाँ पर थी, जो अधिकारी वहाँ पर थे, कंसिक्वेंटली वे अपने सुपीरियर से, अपने हाई ऑफिसर से कंसल्ट करना चाहते थे इस मामले। अब क्या करें, बिकॉज द पीसेंट्स आर देयर, पुअर पीसेंट्स आर आउटसाइड द कोर्ट, यहाँ पे मामला चल रहा है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। और गांधी ने इस देरी का विरोध किया। अरे ट्रायल करो भाई, ट्रायल करो, केस चलाओ, मुकदमा चलाओ, क्यों देरी कर रहे हो, वाई आर डिलेइंग द केस बेसिकली एंड प्रोसीडिंग, ओके, ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। और महात्मा गांधी ने देरी का विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ही रीड अ स्टेटमेंट। और महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट पढ़ी, एक बात पढ़ी, एक टिप्पणी पढ़ी जो कैसी थी, प्लीडिंग गिल्टी, या जो प्लीडिंग गिल्टी मतलब प्लीडिंग याचना संबंधी, दोष संबंधी थी, याचना में दोष संबंधी थी। ही वॉज इन्वॉल्व। और कहा मैं शामिल था, कहा मैं शामिल था। महात्मा गांधी ने कहा जो गलती मैंने की मैं शामिल था। और किसानों की हेल्प करना गलती, तो गलती का दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अगर इफ हेल्पिंग द पुअर पीपल, इफ इट इज रॉन्ग, इफ इट इज गिल्ट, देन आई एम गिल्टी, आई वाज गिल्टी, मैं शामिल था, मैं इन्वॉल्व था। ही टोल्ड द कोर्ट, कोर्ट से कहा मैं शामिल था। अरे सच बोलते थे चाहे फिर जो हो जाए। कहा कि मैं शामिल था इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्य के संकट में, कर्तव्य के संकट में। ऑन द वन हैंड, एक और कर्तव्यों का संकट महसूस होने हुआ। ऑन द वन हैंड, एक और, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, वह लॉ ब्रेकर का, कानून की अवज्ञा करने वाले का, कानून को तोड़ने वाले का एग्जाम्पल सेट करना नहीं चाहते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि वे लॉ ब्रेकर का, कानून को तोड़ने वाले के रूप में सामने आए कि मैं लॉ ब्रेकर हूँ, ठीक है, मैं न्यूसेंस व्यक्ति हूँ, ऐसा जो लॉफुल नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल महात्मा गांधी सेट करना नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, वह मानवता संबंधी और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहते थे, वह मानवीय और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, नेशनल सर्विस के लिए और ह्यूमन सर्विस के लिए यहाँ पर आए थे, वो उसे प्रदान करना चाहते थे, लेकिन लॉ ब्रेकर के रूप में नहीं, कानून की अवज्ञा करने वाले के रूप में नहीं। अगर कहा कि जाना है तो जाना है और आना है तो आना है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, इसके बाद
he disregarded the order to leave, और उन्होंने जो है छोड़ने का, जाने के आदेश की अवहेलना करी. he disregarded अवहेलना करना, the order to leave, और उन्होंने जो है तिरुत क्षेत्र को छोड़ने के आदेश की अवहेलना की थी. not for want of respect for lawful authority, कानून सम्मत अधिकारियों के सम्मान के लिए नहीं, but in obedience to the higher law. he disregarded but to the higher law, बल्कि उच्च कानूनों के सम्मान के लिए, उसकी आज्ञा पालन के लिए, of our being, हमारे होने के लिए. the voice of conscience, अंतरात्मा की आवाज़ के लिए. he asked the penalty due, और महात्मा गांधी ने देह दंड की मांग करी. महात्मा गांधी ने कार्रवाई के दौरान क्या किया? पेनल्टी ड्यू जो बचा था उनका, जो देह दंड था, देह राशि थी किसानों की जो एग्रीमेंट वाली, उसकी मांग करी. महात्मा गांधी ने कहा पेनल्टी का ड्यू करो, पेनल्टी ड्यू. ओके, नॉट फॉर द पेजेंट्स, यहाँ पर केवल पेनल्टी ड्यू की मांग की जा रही है. जो पेनल्टी लगा है उनके ऊपर महात्मा गांधी को, उसके ड्यू की बात करें. नॉट फॉर द पेजेंट्स यार, इट्स अबाउट द महात्मा गांधी स्टूडेंट्स. ओके, द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट, और मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, ये सारी बातें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने बताया, क्या बताया? अनाउंस किया दैट यू वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रिसेस, कि वे सजा सुनाएंगे, सेंटेंस सुनाएंगे, सजा सुनाएंगे, सजा को अनाउंस करेंगे 2 घंटे के रिसेस के बाद, 2 घंटे के मध्यांतर के बाद. एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट्स, और महात्मा गांधी से कहा कि 2 घंटे की जो बेल आपको मिलेगी ना, उसका आप क्या दो, उसका क्या कहा? एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट्स, और महात्मा गांधी को 120 मिनट जो बेल मिलना, छोड़ना था, उसके लिए महात्मा गांधी से राशि की बात करी. गांधी रिचुअल्स, और गांधी ने मना कर दिया. गांधी ने बेल देने से मना कर दिया. गांधी ने बेल देने से मना कर दिया. जो पैसे भरने पड़ते हैं बेल 1-2 घंटे छोड़ने के लिए, महात्मा गांधी ने बेल देने से मना ही कर दिया. अरे किस बात की बेल भाई, किस बात की बेल 2 घंटे की? सुनाओ ना निर्णय, आपको क्या दिक्कत है? रेसेस के बाद सुनाएंगे, वो सुनाएंगे, वगैरह वगैरह. ओके, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज साहब ने क्या किया? बिना बेल के महात्मा गांधी को छोड़ दिया. और जज साहब ने बिना बेल के महात्मा गांधी को छोड़ दिया. स्टूडेंट्स, व्हेन द कोर्ट रिकन्वेन्ड, जब कोर्ट फिर से बुलाया गया, जब कोर्ट फिर से बुला 2 घंटे के बाद जब कोर्ट फिर से बैठा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, और जज साहब ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वह कई दिनों के लिए जजमेंट ही नहीं सुनाएंगे, निर्णय ही नहीं देंगे महात्मा गांधी वाले केस में. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty, और इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को आज़ाद छोड़ दिया. Meanwhile, इस दौरान he allowed Gandhi, उन्होंने गांधी जी को अलाउड कर दिया, छोड़ दिया, to remain at liberty, आज़ाद रहने के लिए. मतलब जाइए सजिया, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पर. ओके, मुश्किल है आपसे निपटना. ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे. द नेक्स्ट विल हैव अ नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.